हम लोग गाड़ी में हैं और जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों से मिलना है, बहुत सारे लोगों से समझना है कि चुनाव के जो नतीजे, जो रुझान इस वक्त आ रहे हैं उस पर उनका क्या कहना है। और जो रुझान अब तक आ रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाले ज़रूर हैं। हालांकि एनडीए और बीजेपी सरकार बनाती है, अब तक रुझानों में नज़र आ रही है, लेकिन यूपी में जो हुआ है उलटफेर, मनीष मासूम जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मनीष जी, क्या हो गया यूपी में? अरे बहुत चौंकाने वाले नतीजे हैं। हाँ। और सही में मैं अपने देश की जनता को सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि इसको कोई पढ़ नहीं पाया है। कई दफ़े मैं कम से कम 90s के दौर से इलेक्शंस को क्लोजली देख रहा हूँ और मुझे याद है, भले उस दौर में हम पॉलिटिकल टिप्पणीकार नहीं हुआ करते थे, लेकिन स्टूडेंट के तौर पे देखा ज़रूर करते थे। लेकिन जिस हिसाब से हवा बनाई गई थी और जो नतीजे फिलहाल हमारे सामने आ रहे हैं, हालांकि बहुत कुछ बदलने की गुंजाइश है, वो बता रहा है कि इस मुल्क में अकड़ नहीं चलती है और बहुत बड़े बड़े दावे नहीं चलते हैं। लोग जो होते हैं, और कई इलेक्शंस में, इवन मैंने विधानसभा चुनावों में देखा है कि बड़े बड़े पगड़ी बांधने वाले नेता, माफ कीजिएगा नेता लोग, जो कि मतलब जिनकी हवा दिख रही होती है, बाद में वो हवा जो होती है टाइम फेस हो जाती है। हाँ, मतलब जिस तरह से यूपी में खास तौर से अभी नजर आ रहा है कि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। मैं एक बार फिर से दोहरा दूं कि ये शुरुआती रुझान है, उसमें बहुत बड़े फेरबदल होने की भी गुंजाइश हमेशा रहती है। अगले 1-2 घंटे में तस्वीर और जो है साफ हो जाएगी। कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें ये माना जा रहा था कि वहाँ पे जो एनडीए है वहाँ पे उसको कड़ी चुनौती मिलने वाली है, कुछ सीटें वो हार जाएंगे। लेकिन हरियाणा में देखिए, हरियाणा में इंडी अलायंस जो है, इंडी ब्लॉक जो है, वो एनडीए से आगे है। उत्तर प्रदेश, जैसा कि आपने बताया, और हैरानी तो मुझे तब हुई जब मैं फॉलो कर रहा हूँ लगातार, लल्लू सिंह फैजाबाद में पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल, जो अयोध्या, बता दें एक बार दर्शकों को जिनको नहीं मालूम है, वैसे ज्यादातर लोगों को मालूम है कि अयोध्या जो है उसका लोकसभा क्षेत्र जो है उसको फैजाबाद उसका नाम है, और फैजाबाद में बीजेपी पीछे चल रही है। गणेश जी, बिल्कुल पीछे चल रही है। अब सोचिए, जहां से मतलब 2024 के चुनावों के लिए पूरा एकदम शामियाना तैयार किया गया था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब जहां पे राम को लाया गया है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो हैं वो पीछे चल रहे हैं। अमेठी में स्मृति पिछली बार हमने देखा था कि राहुल गांधी चुनाव हार गए थे और स्मृति ईरानी के सिर पे जीत का सेहरा सजा था। आज वहां पे केएल शर्मा आगे चल रहे हैं, मेनका गांधी पीछे चल रही हैं। हरियाणा में एक बहुत सुरक्षित सीट जो है गुड़गांव। अच्छा, गुड़गांव। करनाल में लड़ाई दिलचस्प है। कुरुक्षेत्र में देखिए, वहाँ पे आपके सुशील गुप्ता आगे चल रहे हैं, हालांकि मार्जिन बहुत कम है। लेकिन गुड़गांव में राज बब्बर, कहा जा रहा था कि गुड़गांव में मतलब इनको कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है, इंडिया अलायंस को या कांग्रेस किसको उतारे, बहुत देश में थे कि वो सीट ऐसी मानी जाती है कि वहाँ से कोई हरा ही नहीं सकता है जी, गढ़ है जी, और वहाँ के राजा है वो। हाँ, रामपुरा हाउस का दबदबा बहुत पुराने समय से रहा है, राव बीरेंद्र सिंह के समय से, जब वो सीएम हुआ करते थे उनके पिताजी। लेकिन देखिए वहाँ पे मार्जिन क्या है, हालांकि अभी भी बहुत राउंड की गिनती होनी है। वहाँ पे वो करीबन 20-25 हजार वोटों से पीछे चल रहे हैं, और ये छोटा मार्जिन नहीं है। ठीक है, अभी बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ होना है। बिहार में भी मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा था कि बिहार में ज़्यादातर सीटों पर एनडीए जीत जाएगी आसानी से, खास तौर से तब जब जेडीयू और बीजेपी का कोलैबोरेशन हो गया, दोनों साथ आ गए। लेकिन बहुत चौंकाने वाले नतीजे वहाँ भी नजर आ रहे हैं। आरजेडी 8-9 सीटों पर लगभग अभी आगे चल रही है फिलहाल शायद। हाँ, आरजेडी वहाँ पे आगे चल रही है। हालांकि जिस हिसाब से बाकी के राज्यों में ज्यादा मार्जिन दिख रहा है इंडी ब्लॉक के पक्ष में, वैसी वेव जो है फिलहाल नहीं दिख रही है। लेकिन लड़ाई अच्छी हो रही है। आरजेडी वहाँ पे 7-8 सीटों पे आगे चल रही है। बीजेपी और जेडीयू की भी ठीक ठाक लड़ाई चल रही है। लेकिन बिहार में एक चीज अभी है, जो अपडेट हमने देखा है इलेक्शन कमीशन की साइट पे, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वोटों की गिनती हुई नहीं है। 100, 200, 250 ऐसे ही मार्जिन दिख रहा है। तो बिहार में अभी बहुत कुछ होना है। लेकिन हरियाणा, दिल्ली में जेपी अग्रवाल आगे चल रहे हैं चांदनी चौक सीट पे, परवीन खंडेलवाल, जो कि यहाँ पे सीलिंग मूवमेंट जब चला था उस दौर के नेता हैं, उसी दौर पे उनका उभार हुआ था, व्यापारी नेता हैं। चांदनी चौक व्यापारी बनियों की सीट कही जाती है। लेकिन जेपी अग्रवाल इस उम्र में इतनी जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं, ये भी एक मतलब दिलचस्प पहलू राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए हम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको एक बार दिखा, ट्रैवल कर रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं दिल्ली की तरफ, नोएडा से, और बहुत जल्द रिएक्शंस जो हैं
वो भी हम आपको सुनवाएंगे, और अलग अलग राज्यों के रुझान भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर फॉलो नहीं किया अब तक आपने राजनीति बाय ईयरशॉट, तो जल्दी से कर लीजिए ताकि हम आपको अपडेट्स पहुंचाते रहें। नमस्कार।